यार पता है बहुत सारे लोग ना मुझसे अक्सर पूछते हैं कि टीवी सीरियल देखने से क्या ही सीखने को मिलता है। और बात सही भी है, क्या ही सीखने को मिलता है। पर एक चीज ना हमेशा आपको रियलाइज होनी चाहिए कि भाई टीवी सीरियल के अंदर ना पॉजिटिव कैरेक्टर भले ही अपनी जर्नी में कितनी भी मार क्यों ना खा ले, कितना भी नुकसान क्यों ना झेल ले, इन दी एंड सब कुछ बड़ा पॉजिटिवली अच्छा हो ही जाता है। और आपके फेवरेट टीवी सीरियल में भी अब कुछ ऐसा ही होते हुए नजर आ रहा है। मैं बात कर रहा हूं टीवी सीरियल मन्नत के बारे में, क्योंकि इसके आने वाले एपिसोड का लेकर जो प्रोमो आउट हुआ है ना, वो वाकई में नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि यहां पर किसी ने नहीं सोचा था कि कहानी इतनी क्विकली आगे बढ़ जाएगी कि कल को जो लोग एक दूसरे से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे, आज वो भैया शादी कर रहे हैं। और अनाउंसमेंट कौन कर रहा है शादी की? उनकी खुद की बेटी। वेल, ऐसे चमत्कार हमारे टीवी सीरियल के अंदर ही होते हैं। और मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आप टीवी सीरियल को कुछ सीखने के पर्पज से देख रहे हो ना, तो आप चीज ही गलत देख रहे हो। लेकिन उसके बावजूद देखो, मैं आपके लिए पॉजिटिव चीजें ढूंढ कर ले ही आता हूं। अब सीरियल मन्नत के अंदर ना जो पॉजिटिव चीजें आपको नजर आ रही है ना, माफ कीजिएगा मेरी पहली लाइन से रिलेट तो नहीं करेगी, लेकिन सच्चाई यही है कि ये केवल और केवल एक छलावा है। असल में कहानी के अंदर जो होने वाला है ना, वो आप लोगों को कुछ ज्यादा पॉजिटिव लगने वाला है नहीं। अब यहां पर देखो, सीरियल के अंदर प्रोमो आउट हुआ है जहां पर दुआ अनाउंस करी है आई ये इस साल की सबसे बड़ी ग्रैंड वेडिंग के अंदर इस साल होने वाली है सबसे बड़ी ग्रैंड वेडिंग। यार इस वेडिंग को देखने के लिए ना हम कितने टाइम से वेट कर रहे हैं। लेकिन ये ग्रैंड वेडिंग एक बार पहले भी हमें देखने को मिली थी, वो भी टेरेस के ऊपर, और उससे ऑफिशियल शादी सीरियल के मेकर्स ने डिक्लेयर कर रखा है आज तक। अब फाइनली उसी वेडिंग की जो है फिर से ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी गई है। लेकिन इस वेडिंग में बड़ा ट्विस्ट कुछ होने वाला है, यहां पर यह बात तय है। अब यहां पर देखिए, अपकमिंग एपिसोड के अंदर ना जो चीजें हमारे सामने आ रही है, उसको लेकर एक शॉकिंग रिपोर्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जहां पर सीरियल के मेकर्स अपनी पुरानी स्टोरी लाइन को फिर से स्टार्ट करते हुए नजर आने वाले हैं। याद होगा आपको वो सीन जहां पर कुछ समय पहले अनाउंसमेंट की गई थी कि कहानी में लीप आने वाला है, जिसके बाद दुआ बड़ी हो जाएगी, कुछ साल कहानी आगे बढ़ेगी, और दुआ बड़ी होने के बाद अपनी मां मन्नत से नफरत करने वाली है, और ये नफरत भरी कहानी फिर जनरेशन लीप के बाद आगे बढ़ेगी। अब यहां पर सीरियल की स्टोरी मुझे पता नहीं क्यों उसी डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है। अब यहां पर धैर्य को जो है पूरी तरीके से उसकी प्रिय बेटी दुआ सौंप दी जाएगी, उसे पूरा हक मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं पर धैर्य को अपकमिंग एपिसोड में रियलाइज होने वाला है कि भैया मन्नत जी तो कभी भी मेरी हो नहीं सकती है, क्योंकि यहां पर मन्नत के मांग में भरा हुआ गलती से वो खून का सिंदूर भी मन्नत मिटाना नहीं चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो विक्रांत की निशानी है। और विक्रांत भाई साहब ने भी जो है यहाँ पर मौके पर चौका लगाया है। इमोशनल वाला ड्रामा ही मैं तो कहूंगा इसे, कि हॉस्पिटल में बंदा एडमिट है, बेड पर लेटा हुआ है, 2 दिन मतलब 1 दिन पहले तक वो बंदा मरने वाला था, अचानक से वो उठने वाला और मन्नत से पूछने वाला है कि तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं करती हो। अब इस मोमेंट पर बेचारे मरीज को कोई मना कैसे ही करेगा, और मन्नत नॉर्मली भी मना कभी करती नहीं है। तो यहाँ पर फाइनली वो कहने वाली कि बिल्कुल करते हो, और यहाँ पर धैर्य को जो भी सारी चीजें पता चलने वाली है, तो सीधी सी बात है, धैर्य जो है मन्नत के लिए गिव अप करते हुए नजर आने वाला है, क्योंकि जो मंजिल उसे हासिल ही होने वाली नहीं है, उसके लिए मेहनत करने का क्या मतलब। अब लेकिन यहाँ पर विक्रांत और दुआ ये जानते हैं कि हम भले ही जो है धैर्य को वो चीज ना दे पाए जो वो चाहता है, लेकिन दुआ पर तो उसका हक बनता ही बनता है। और फाइनली वो लोग कहने वाले हैं कि तुम्हारा रिश्ता दुआ से कभी खत्म नहीं होगा, दुआ के लिए उसके बाबा हमेशा तुम ही रहोगे, लेकिन मन्नत जो है वो मेरी है, और मुझे और मन्नत को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। अब फाइनली यहां पर जब डिसाइड हो ही गया है कि धैर्य की नहीं है मन्नत, तो धैर्य भला इस शादी से कैसे जो है कनेक्ट हो सकता है। अब बहुत जगह पर आप न्यूज सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि धैर्य की विदाई होने वाली है कहानी से, ये होने वाला है, वो होने वाला है। गलत न्यूज है। यहां पर धैर्य कहानी से फिलहाल कहीं नहीं जा रहा है, धैर्य कहानी में मौजूद रहने वाला है, और बड़ा ट्विस्ट धैर्य ही लेकर आएगा। अब एक स्टोरी लाइन तो वो जो मैंने आपको बताई कि धैर्य जो है पूरी तरीके से दुआ के साथ कहानी में आगे बढ़ेगा, जहां पर लीप के बाद दुआ को लगेगा कि भैया मेरी मां ने और मेरे बाबा ने जो है धैर्य बाबा के साथ गलत किया था, और मन्नत जो है वो अच्छी मां नहीं बन पाई, क्योंकि हो सकता है कि धैर्य दुआ को लेकर कहीं और ही चले जाए और दुआ और विक्रांत कुछ ना कर पाए। ऐसे में यहां पर ये तो एक स्टोरी लाइन हो जाती है। लेकिन दूसरी स्टोरी लाइन ये है कि यहां पर धैर्य जो है वो जानबूझकर ये ड्रामा करने वाला है कि मन्नत और विक्रांत की शादी कर दी जाए, ताकि छोटी बच्ची जो है वो पूरी तरीके से उनके अगेंस्ट हो जाए, और छोटी बच्ची के कंधे पर बंदूक रखकर धैर्य चलाते हुए नजर आएगा याशिका और मलिका के कहने पर, और इमोशनली मन्नत ब्लैकमेल होकर धैर्य के पास आ जाए, ऐसा वो कोशिश करते हुए नजर आ सकता है।
यानी कि ये कहें कि सीरियल के मेकर्स के पास एक बहुत ही स्मूथ कहानी फिलहाल नजर आ रही है। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन इन सारे ऑप्शन में जो है उन्हें धैर्य को विलन में तब्दील करना ही होगा। और धैर्य के किरदार को अब तक जितना पॉजिटिव दिखाया है, डे वन से मैं कह रहा हूं धैर्य का किरदार नेगेटिव जाएगा, मतलब जाएगा। और यहां पर वो टाइम अब आ चुका है जब धैर्य भाई साहब अपना रियल रूप दिखाते हुए नजर आएंगे। अब देखो टीवी सीरियल है, यहां पर जो जितना अच्छा नजर आता है ना उतना अच्छा होता नहीं है। और यहां पर धैर्य भी टाइम आने पर ये बता ही देगा कि जितना अच्छा मैं भाई था, जितना अच्छा मैं दोस्त था, जितना अच्छा मैं पिता था, जितना अच्छा मैं पुलिस ऑफिसर डीसीपी था, उससे भी कई ज्यादा गुना बुरा मैं विलेन हूं और तुम लोगों का दुश्मन हूं, जो कि मन्नत और विक्रांत की लाइफ को किस मोड़ पर लाकर खड़ा करेगा, ये सीरियल के अपकमिंग ट्रैक से हमें पता चलेगा। वेल, सीरियल के मेकर्स को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी ऐसे ट्विस्ट की, क्योंकि फिलहाल सीरियल टीआरपी में लगातार नीचे जा रहा है, वो भी उस मोमेंट पर जहां पर टीआरपी आनी चाहिए थी। टर्निंग पॉइंट सीरियल के सबसे बड़े थे, सच्चाई सामने आई है इस पॉइंट पर, लेकिन टीआरपी नहीं आई। तो सीरियल के मेकर्स को यहाँ सीधी सी बात है, कलर्स वालों ने भी अल्टीमेटम दिया होगा कि भैया टीआरपी ले आओ या फिर जनरेशन लीप लेकर आओ या फिर हम ऑफ एयर करके नए सीरियल ले आते हैं, क्योंकि कलर्स के पास ना टीवी सीरियल की लाइन लगी पड़ी है, सीरियल आने का वेट कर रहे हैं कि स्पेस मिल जाए। ऐसे में जैसे टीआरपी डाउन जाती है, सीरियल के मेकर्स को जो है चैनल वाले परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर शो का अपकमिंग एपिसोड जो है ढेर सारे ट्विस्ट हमारे लिए लेकर आ सकता है। फिलहाल मैंने 2 स्टोरी लाइन आपको बताई है, बाकी कंफर्म होते ही फिक्स स्टोरी लाइन भी लेकर आ जाऊंगा। जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि आपको सही अपडेट ही पहुंचाऊं, क्योंकि देखो बाकी सब लोगों की तरह मैं ये तो नहीं कह सकता कि धैर्य कहानी से जा रहा है, क्योंकि ऐसा हो नहीं रहा है, तो मैं ऐसा कहूंगा भी नहीं। बाकी आपकी क्या राय है, आपको कौन सी स्टोरी लाइन दोनों में से सही लग रही है, आप कौन सी स्टोरी लाइन देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।